नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएचडी वाले साहित्य अकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हिंदी साहित्य की रचनाओं को हम सीरीज वाइज याद कर रहे हैं और इसके साथ साथ लिखते भी चल रहे हैं। आप अगर क्लासेस को ले रहे हैं तो मैं बोलूँगी कॉपी पेन लेके बैठें और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, मतलब कि याद करना है अच्छी तरह से, याद नहीं हो रही है, उसको आपको याद करने के लिए कॉपी कलम के साथ बैठें, समय निकालें। 10-15 मिनट की क्लासेस होंगी, लेकिन मैं 100% गारंटी लेती हूँ आपसे कि अगर अपने क्लासेस को 2-3 बार देख लिया, अगर एक बार भी देख लिया, अगर इन जो चीज़ों को मैं बता रही हूँ इसको बार बार आपने 2-4 बार रिकॉल कर लिया, चीज़ों को याद कर लिया, तो 100% आप इसे कभी नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस करके भी आएंगे। इसका रचनाओं का प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे हम रचनाएं याद करवा रहे हैं। आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं भक्ति काल। और भक्ति काल के अंतर्गत सबसे पहले जो हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ महसूस होती है वो होती है संत कवियों का समय याद करने में। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ ये जादू टोना शेयर करूँगी जिससे कि आप लोगों को ये चुटकी में याद हो जाएंगे। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको कवि का नाम लिखना होगा, उनका समय लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे 15 कवि को रखा हुआ है। अगर आप इतना भी लिख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपका नैया पार लग जाएगा। क्योंकि देखिए, मेरा एक ही चीज़ सिद्धांत कहने का कि बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए, कम ही पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, कम ही पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, चीज़ों का भूलिएगा नहीं फिर। तो संत कवि में सबसे पहले जो नाम आता है वो है नामदेव का। इसका समय 1270 ईस्वी आता है। रामानंद का समय 1368 आता है। रैदास का समय 1388 आता है। कबीर दास 1398, धर्मदास 1433, जम्भनाथ 1451, गुरु नानक 1469, बाबा फरीद 1472, निपट निरंजन 1532, दादू दयाल 1544, रज्जब 1567, मलूक दास 1574, सुंदर दास 1596, चरण दास 1703 और गरीब दास 1717। आपको इसमें से कहीं कहीं कुछ कुछ अंतर समय देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये मैंने नगेंद्र वाला बुक में पढ़ती हूँ। ज़्यादातर चीज़ों को मिलाने में मैं वहीं से कंटेंट को रखती हूँ। अगर फिर भी अगर आप में इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही मुझे फीडबैक देके भी बताइए कि चीज़ें आपको याद हो रही है नहीं, क्योंकि आपका फीडबैक आएगा तभी मैं क्लासेस कंटिन्यू रखूँगी इस पर। अब मैं इसको, आप इनको लिख लिए हैं, अब मैं इनको याद करवाती हूँ आपको, ठीक है। अब मैं इनको आपको याद करवाती हूँ। तो पहले मैंने क्या कहा है संत कवियों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं संत कवि बहुत खुश हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, इमेजिन करके देखिए कि ये संत कवि देख रहे हैं, बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि ये रामदास का ये नाम किसका ले रहे हैं? तो राम का नाम ले रहे हैं। ये राम का नाम ले रहे हैं, रामदास का नाम ले रहे हैं। ये संत लोग जो हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत संत लोग हैं। ये किसका नाम ले रहे हैं? राम का नाम लेके इनको क्या हो रही है? खुशी महसूस हो रही है। ये राम कौन है? ये रामदास हैं। याद रखना है, राम के साथ दास है। कुछ चीजें आप जोड़ के रखें। संत लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं वो? क्योंकि वो नाम ले रहे हैं रामदास का, रामदास का नाम ले रहे हैं, इसीलिए संत खुश हैं। ठीक है, ये 4 तो आपको याद हो गए। नाम से हो गए हमारे नामदेव। संत कवियों में संत कवि आ गए, ये सब संत हैं। ठीक है, संत हैं। ये नाम ले रहे हैं किसका? रामदास का। राम से हमारे हो गए रामानंद, दास से हमारा हो गया रैदास। ठीक है, संत कवि नाम ले रहे हैं, संत कवि बहुत खुश हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना कितनी खुशी से ये लोग डांस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो राम का, राम दास का नाम ले रहे हैं। नाम किसका ले रहे हैं? रामदास का।
आगे रामदास का, कबीर धर्मदास है। तो रामदास का नाम लेने पर इन लोगों को, किनको, इन लोगों को, ये संत लोगों को कबीर दास, कौन, कबीर दास, कबीर हो गया फिर दास, कबीर दास मिल जाते हैं। जब ये लोग संत कवि लोग नाम लेते हैं रामदास का, इन्हें कबीर मिल जाते हैं, यानी कि कबीर दास मिल जाते हैं इनको। ये लोग खुश हैं, इसलिए ये लोग राम का नाम लिए, इस रामदास का नाम लिए हैं, इस वजह से इसे कबीर दास मिल जाते हैं। कबीर दास मिलने के बाद ये लोग कबीर दास, कबीर जो हो गया हमारा कबीर, यहाँ दास आया, इस दास का मतलब है धर्मदास, धर्मदास। आपको भी पता है कि धर्मदास इनके शिष्य हैं, तो आपको यहाँ जो एक हमारा दास मिला है, ये दास और ये दास में आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा ही कि कबीर के शिष्य जो हैं वो धर्मदास है, जिनको कि इन्होंने पुत्र की भांति पाला है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये वाला दास जब भी होगा तो वो कबीर के बाद ही आएगा, ये दास धर्मदास। तो रैदास, कबीरदास, धर्मदास, ये लोग संत लोग नाम ले रहे हैं राम का, रामदास का। इससे कबीर खुश है, इसे कबीर मिले हैं, कबीरदास। कौन मिल गए, कबीरदास। तो कबीरदास अब क्या कर रहे हैं कि जंभनाथ को, कबीरदास किसे, जंभनाथ को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे जंभनाथ जी हैं। जब इन्हें कबीरदास मिल गए तो ये जंभनाथ को, जंभनाथ को यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को सटीकता से हो। जंभनाथ को किसके पास ले गए, गुरु नानक के पास ले गए। इनको, इनका पिक्चर तो आप समझ ही गए होंगे, गुरु नानक, गुरु नानक के पास ले गए। क्या करने के लिए, तो जब कबीरदास जंभनाथ को गुरु नानक के पास ले गए, तब ये क्या कर रहे हैं, जंभनाथ यहाँ पे इसके सामने फरियाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। फरियाद का मतलब हो गया आपका क्या, बाबा फरीद। और ये जंभनाथ फरियाद करते हुए गुरु नानक को क्या कह रहे हैं, निपट निरंजन। निपट निरंजन का मतलब क्या होता है, निरंजन का मतलब होता है अज्ञानता को दूर करने वाला, या फिर अज्ञानता को अपना दूर करके ये गुरु नानक के पास पहुंचे। ठीक है, अज्ञानता को दूर करके ये बोल रहे हैं निरंजन, निरंजन की भाव से। कौन, ये जंभनाथ गुरु नानक के पास फरियाद करते हुए, होता है ना कोई मनमुटाव भाव से जाता है, कोई घमंड से जाता है, लेकिन ये कैसे जा रहे हैं, निरंजन भाव से जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया निरंजन का अर्थ क्या होता है, अज्ञानता से दूर होना। ठीक है, तो निरंजन भाव से गुरु नानक के पास गए और कहते हैं दादू, क्या कहते हैं इसे, गुरु नानक जी को, जंभनाथ, दादू मोको यानी कि मलुकदास, मोको यानी कि मुझे, चरणों में गरीब को रख लो। क्या कहते हैं, मोको चरणों में, गुरु नानक जी के चरणों में ये रहना चाहते हैं, फरियाद कर रहे हैं कि दादू, इनको ये क्या नाम से पुकारते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई बाबा कहता है ना। प्रभु को जो हर इंसान अपने अपने तरह से ये करता है, तो उसी के क्रम में ये क्या कह रहे हैं, दादू मोको यानी मुझे, चरणों में गरीब को रख लो, चरणों में गरीब को रख लो। कौन बोल रहे हैं, मुझे पता है आपके दिमाग से बिल्कुल ऐसे ही पार हो गया होगा, मैं जानती हूँ। अभी आपको ये याद नहीं हुए, लेकिन अभी जो मैं फिर दोबारा समझाऊंगी आपको तो ये याद हो जाएंगे आपको। मोको से तो आपको समझ में आ गया कि मल्लुकदास है। चरण से आ गया हमारा चरणदास। गरीब से आपको समझ में आ गया गरीबदास। याद रखना है गरीबदास सबसे लास्ट में आएगा। जब हम चरण पे ये गिर रहे हैं, चरणों में जाने की बात कर रहे हैं, कौन, ये गरीब को, तो गरीब और चरण लास्ट में आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया है ना, मोको सुंदर चरण में रख लो, मोको सुंदर चरण में रख लो। हाँ,
मोको सुंदर चरण, यहाँ देखिए सुंदरता से, मैंने इसे देखा ही नहीं था। हाँ, मोको सुंदर चरण में, मोको सुंदर चरण में, मोको सुंदर चरण में गरीब को रख लो। मोको, मोको अपने, मोको अपने, मोको अपने सुंदर चरण में गरीब को रख लो। समझ में आ गया? मैं एक बार फिर समझाती हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा ही खिचड़ी हो गया है। मैं एक बार इसे मिटाती हूँ, दोबारा फिर से समझाती हूँ। एक बार समझाती हूँ, फिर मिटा के दोबारा लिखती हूँ, याद हो जाएगा आपको। संत कवि का नाम हम याद कर रहे हैं, ठीक है। संत लोग यहाँ देख रहे हैं बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि ये नाम ले रहे हैं किसका? रामदास का। क्यों खुश हैं? नाम ले रहे हैं रामदास का। तभी इसे कबीर दास जी की प्राप्ति हुई, या फिर ये कबीर दास जी से तभी मिले। जब ये नाम लिए रामदास का तो कबीर दास जी से ये मिले। इसके बाद कबीर दास जी ने जंभनाथ को, जंभनाथ मान लीजिए कोई प्रॉब्लम में होंगे तो ये जंभनाथ को बताते हैं कि तुम गुरु नानक के पास जाओ। तो कबीर दास से मिले तो इन्होंने जंभनाथ को गुरु नानक के पास पहुंचा। जब ये जंभनाथ गुरु नानक के पास पहुंचा तो ये फरियाद करते हैं। फरियाद से बाबा फरीद होगा, याद रखना है। ये फरियाद करते हैं कि निरंजन, कैसा कैसा फरियाद करते हैं? निरंजन भाव से। फरियाद कैसे कर रहे हैं? सहज भाव से, अपनी अज्ञानता को दूर करके। ऐसे है ये भी बहुत बड़े पंडित, लेकिन जब इनके पास जा रहे हैं तो ये अज्ञानता को दूर करके, निरंजन का मतलब होता है अज्ञानता को दूर करना, ठीक है। ऐसे भाव से ये जाते हैं इनके पास, फरियाद करते हैं निरंजन भाव से। क्या कहते हैं? दादू, दादू मोको अपने सुंदर से चरण में गरीब को रख लो। क्या कहते हैं? मोको यानी कि मलुक दास, मुझे अपने, अपने सुंदर से, सुंदर से हो गया सुंदर दास, सुंदर से चरण में गरीब को रख लो। अब बताइए आपको ये याद हुआ या नहीं हुआ? अब मैं पिक्चर्स के अलावा एक बार मैं इसे मिटाती हूँ और आप लोगों को फिर एक बार याद करवाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आप पिक्चर्स नहीं बना सकते हैं, मैं अभी शब्दों से आपको बताती हूँ इनको छोड़ के, ठीक है। अब चीज़ों को बस इमेजिन करके याद कीजिएगा और साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको पेन थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे गिटर पिटर मिटर हो गया है, ये ले लेती हूँ, सुंदर दिखेगा। भक्ति काल के संत कवियों को हम याद कर रहे हैं। 15 कवि एक साथ हैं हमारे। बहुत ही छोटा सा सुंदर सा एक ट्रिक है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, हमने इसी शब्दों से निकाला है। चीज़ों को बस समझ रहे हैं और याद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या याद कर रहे हैं? संत कवि को याद कर रहे हैं। संत कवि बहुत खुश हैं। संत कवि लोग शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं? संत कवि लोग इमेजिन करके देखिए, शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो नाम लेते हैं। नाम लेते हैं किसका? रामदास का। किसका नाम लेते हैं? रामदास का, ठीक है। रामदास का नाम लेते हैं, रामदास का, ठीक है। जब ये नाम लेते हैं रामदास का, तब इसकी मुलाकात किससे होती है? कबीर दास से। यहाँ कबीर दास से दो अर्थ जाएगा, सिर्फ कबीर नहीं, कबीर दास से। कबीर तो कबीर दास एक अलग हो गए हमारे, दास से यहाँ अर्थ हो जाएगा धर्मदास। तो जब ये नाम लेते हैं रामदास का, तो इसे कबीर दास मिलते हैं। कबीर दास मिलते हैं तो कबीर दास के सामने जंभनाथ का कोई समस्या आता है, तो इनकी समस्या को समाधान करने के लिए जंभनाथ, इनकी समस्या को समाधान करने के लिए ये क्या करते हैं? ये गुरु नानक के पास इनको भेजते हैं। किसको? जंभनाथ को। किसके पास? गुरु नानक के पास। गुरु नानक के पास ये भेजे इसको।
गुरु नानक के पास जाके ये क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़कर फरियाद कर रहे हैं, हाथ जोड़कर ये फरियाद कर रहे हैं। फरियाद का अर्थ आप लोग ने समझ लिया है, बाबा फरीद, ठीक है, बाबा फरीद। फरियाद कर रहे हैं, कैसे भाव से फरियाद कर रहे हैं, तो बिल्कुल निरंजन भाव से। कैसे भाव से, निरंजन भाव से। निरंजन, निपट निरंजन। निरंजन का अर्थ क्या होता है, अज्ञानता को दूर करना, उसे सहज भाव से मान लीजिए आप। यहाँ निरंजन भाव का अर्थ बस आप यहाँ समझ लीजिए, शब्दों पे मत जाइए, सहज भाव से, निरंजन भाव से, इस टाइप से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे समझाने की कोशिश किया है। निरंजन भाव से क्या बोलते हैं, फरियाद करते हुए निरंजन भाव, निरंजन भाव से कि दादू, क्या बोलते हैं, दादू, क्या बोलते हैं, दादू मोको, ये रज लगाते हैं, रज लगाते हैं, यानी कि फरियाद करते हैं, रज लगाते हैं, निरंजन भाव से बोलते हैं दादू रज लगाने लगे। रज लगाना मतलब होता है ना अर्जी लगाना, ये भी यहाँ पे छूट गया था। रज लगाना मतलब अर्जी लगाना। इस अर्जी लगाने के भाव से क्या करते हैं, मोको यानी कि मुझे, यानी कि मुझे, मुझे सुंदर से चरण में रख लो गरीब को, मुझे सुंदर से चरण में रख लो गरीब को। अब मान लीजिए कि आपके सामने क्रम लगाने के लिए आता है, मान लीजिए कि नामदेव आ जाएगा आपका, रज्जब आ जाएगा आपका, उसके बाद आ गया गरीब दास आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा कोई भी मान लीजिए सुंदर दास। तो आप यहाँ एलिमिनेट नहीं कर पाइएगा कि क्या मतलब हमने याद किया था कि सुंदर, सुंदर से चरण में रखने का बात कर रहा था ना, तो पहले सुंदर दास आएगा फिर चरण होगा। ये गरीब है, यहाँ पे चरण नहीं लिखे, गरीब है, तो गरीब तो अंतिम में होता है ना, सुंदर पहले होगा। नाम तो पहले ले रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ आप एलिमिनेट करने सीख जाइएगा चीजों को रटने के बजाय, क्योंकि रटने की हमारी उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन हम समझ के चीजों को ठीक कर लेंगे। हम देखिए बता रहे हैं फिर से कि संत कवि लोग बहुत खुश हैं। वो क्यों खुश हैं, खुश होने का उनका कारण है कि वो नाम ले रहे हैं किसका, रामदास का। जब वो नाम लेते हैं रामदास का, तो उसे कबीर दास मिलते हैं, और कबीर दास के सामने जंभनाथ की समस्या आती है। उनकी समस्या के समाधान के लिए वो उसे गुरु नानक के पास भेजते हैं। गुरु नानक के पास ये जाके, कौन, जंभनाथ, गुरु नानक के पास जाके क्या करते हैं, फरियाद करते हैं। कैसे, निरंजन भाव से। कैसे फरियाद करते हैं, निरंजन भाव से फरियाद करते हैं, और क्या बोलते हैं, दादू, दादू, दादू के सामने ये रज लगाते हैं, होता ना अर्जी लगाना, इस टाइप से अरज लगाना। अच्छा, भगवान के सामने हम अर्जी लगाते हैं, भगवान ये हो जाए तो ये देंगे, ये हो जाए तो ये करेंगे, तो वो भी अरज लगा रहे हैं। कैसे, निरंजन भाव से दादू के सामने रज लगा रहे हैं, और कहते हैं मोको यानी कि मुझे सुंदर से चरणों में रख लो इस गरीब को। क्या बोलते हैं, मोको, मुझे गुरु नानक देव, दादू आप अपने सुंदर से चरणों में मुझे रख लो। तो क्या आपको ये याद नहीं हुआ इतना कहने के बाद भी? आप 3 दिन 3 टाइम पढ़िए, 3 दिन 3 टाइम। आप फिर मुझे कमेंट में लिख के जाइए कि दीदी आपने जो याद करवाया ना वो मेरा पल्ले नहीं पड़ा, फिर मैं मान जाऊंगी कि मैं सफल नहीं हुई समझाने में। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया है, मैंने सेट क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया, और भी छोटे छोटे एग्ज़ाम्स को रिलेटेड मैंने चीज़ों को इसी तरह से पढ़ा है, और मैंने उसमें बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। ठीक है, चीज़ों को रटने के बजाय आप रट लीजिएगा, नामदेव, रामानंद, रैदास, कबीर, धर्मदास, जंभनाथ, गुरु नानक, बाबा फरीद, निपट निरंजन, दादू दयाल, रज्जब, मल्लुक दास, सुंदर दास, चरण दास, गरीब दास, याद हो जाएगा, बस नहीं होगा ना। लेकिन वैसे ही आप अगर इस तरह से याद रखिएगा, कुछ भी तो आपको याद रहेगा रिलेट करके, एग्जाम में कुछ तो आप रिलेट कर पाइएगा। अच्छा, संत कवियों का आया है ना, तो संत कवियों में पहले क्या आता है कि संत कवि लोग बहुत खुश रहते हैं। कारण है कि वो लोग नाम लेते हैं किसका,
रामदास का, यानी कि राम राम होता है ना, रामदास जोड़ लीजिए। और जब वो रामदास का नाम लेते हैं तो क्या होता है, उनको कबीर दास मिलते हैं। कबीर दास मिलने के बाद उसके सामने जो है कि जंभनाथ की, उसके सामने जंभनाथ की समस्या आती है। उनकी समस्या के समाधान के लिए कबीर दास जो उसको गुरु नानक के पास भेजते हैं। जब वो गुरु नानक के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, फरियाद लगाते हैं। फरियाद कैसे लगाते हैं, वो निरंजन भाव से फरियाद लगाते हैं। निरंजन भाव से फरियाद लगाते हुए कहते हैं कि दादू रज लगा रहे हैं हम, अरज लगा रहे हैं हम। आपने देखा होगा ना कि अर्ज लगाते हैं, जो बाबा बागेश्वर वाले धाम है वहाँ पे अर्जी लगाई जाती है, तब उसे बुलाया जाता है। वैसे ही बोलते हैं दादू के सामने ये अपना अर्जी लगाते हैं, दादू के बाद अर्जी आएगा, याद रखना है, ठीक है। अर्जी लगाते हैं, बोलते हैं मोको, यानी कि मुझे सुंदर से चरणों में रख लो इस गरीब को। जंभनाथ क्या कहते हैं कि मोको, गुरु नानक को, कि मोको सुंदर से चरणों में रख लो इस गरीब को। क्या याद नहीं हुआ आपको? मुझे उम्मीद है, मैं 100% आपको बोलती हूँ कि आप अगर इस तरह चीज़ों को आप याद कीजिएगा ना, तो आप कभी नहीं चीज़ों को सर्च कीजिएगा कि हम इसकी ट्रिक को कैसे याद करें, उसकी ट्रिक को कैसे याद करें। आपको खुद लगेगा कि ये चीज़ें बहुत आसान है पढ़ना, और उसको 2-4 बार अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, रिवीजन करते रहिएगा ना। मैंने इसको बहुत पहले ही याद किया है इस तरह करके, लेकिन मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं बीच बीच में पढ़ते रहती हूँ चीज़ों को। अगर आप कोई एक ट्रिक इस टाइप से लिख के रख लीजिएगा ना, फिर आप भूल जाइएगा। हाँ, लेकिन इस रचनाओं को, इस कवि को आप जरूर लिख लीजिएगा। साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, वीडियो पॉज करके, और उसको लिखते हुए चलिएगा। आपका नोट्स भी रचनाकार का तैयार हो जाएगा, महत्वपूर्ण, और चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी, और रिवीजन करने में भी आपको सहूलियत होगी। तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। चलते चलते एक बार मैं फिर याद करवा देती हूँ आप लोगों को। संत कवि लोग बहुत खुश हैं, उनके खुश रहने का कारण है कि वो लोग नाम लेते हैं रामदास का, तब उसे कबीर दास मिलते हैं। कबीर दास यानी कि कबीर दास से धर्मदास। फिर उनके सामने जंभनाथ की समस्या आती है, वो समस्या को लेकर गुरु नानक के पास भेजते हैं, और वो जाके वहाँ पे फरियाद लगाते हैं। कैसे? निरंजन भाव से, सहज भाव से बोलते हैं, दादू अर्जी लगा रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? अर्जी लगा रहे हैं दादू, आपके सामने अर्जी लगा रहे हैं। मोको यानी कि मुझ गरीब को सुंदर से मोको सुंदर से चरण में रख लो इस गरीब को। मोको सुंदर से चरण में, चरण के बाद गरीब, मोको मुझे सुंदर चरण गरीब, मुझे सुंदर चरण गरीब। मोको मतलब मुझे सुंदर चरण गरीब, पहले मुझे, फिर सुंदर चरण, फिर गरीब। अब बताइए, आपको याद नहीं हुआ? आप आंख बंद करके सोचिए मैंने क्या क्या कहा था। आप क्लासेस को बंद करके भी एक बार सोचिए कि क्या मैंने कहा था। नाम लिया था, क्यों वो खुश थे? नाम लिए थे रामदास का, तो पहले रैदास आएगा, क्यों? फिर उसे कबीर दास मिलते, कबीर से कबीर दास हो गए, दास से हो गए हमारे धर्मदास, क्योंकि कबीर दास के शिष्य थे, तो वो कबीर दास के बाद ही आएंगे, और पहले जो हमारा दास आ रहा है वो हमारा कबीर से बड़े होंगे, तो वो रैदास आएंगे। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है आपको याद हो जाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फीडबैक देके कि आपको ये याद हुए या नहीं हुए। आगे बहुत सारे और भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, कबीरदास की ये सारी चीज़ों को करवाना है मुझे। तो क्लासेस बड़ी हो जाएंगी ना, इसलिए मैं एक एक टॉपिक करके यहाँ पे आप लोगों को कवर करवाऊंगी, ठीक है। नंददास का भी यहाँ पे मैं पिक्चर्स ऐड करूँगी, ये भी करवा दूंगी आप लोगों को। सूफी वाला भी सारा करवा दूंगी, ये इनका समय, ये सब भी करवा दूंगी। भक्ति काल का ये तो आपको मैं चुटकियों में याद करवा दूंगी, एवी। इसमें तो कुछ बताने का हमको ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सारा ये सब पता है। फिर इसमें आपको ये तुलसीदास वाला सब सारा करवा देंगे, आप लोग इसकी चिंता नहीं कीजिए। आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी ऐसे हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपके हिंदी साहित्य में ये सब कुछ पूछे जाते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। समय ये नहीं देखें कि कितना समय लग रहा है इसमें, ये देखें कि मेरे एक क्लासेस देखने के बाद मेरी चीज़ें कंप्लीट हो जा रही है। अब छोटी छोटी बहुत सारी वीडियो देख लीजिएगा, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगे, लेकिन इस तरह अगर आप रिलेट करके एक बार अच्छा से समय दे दीजिएगा ना। रील्स देख देख के आप समय बर्बाद करते हैं, किसी से गप करके समय बर्बाद करते हैं, अगर वही अपने मिनट के समय को अपनी पढ़ाई में लगाएंगे ना, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।